हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन। इसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेल नोन पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना वो डिसीजंस या चॉइसेस के बारे में हमको बताते हैं कि जो आपका प्रेजेंट का डिसीजन है या चॉइस है ना वो आपके फ्यूचर को शेप करता है। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं आसपास की बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों से बहुत ही गहरी बातों को बहुत ही सुनहरे अंदाज में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते हैं, जो कि काफ़ी डीप मीनिंग लिए हुए रहता है। चलिए इसके लाइन बाय लाइन को हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको क्या बताना चाहते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। तो देखिए दो रास्ते जो है ना वो डाइवर्ज हो रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। कहाँ पे? येलो वुड में। यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल और येलो का मतलब है पीला, मतलब ऑटम का सीजन चल रहा है और जंगल में ना पत्ते जो हैं वो पीले पड़ के नीचे झड़ रहे हैं। तो वहाँ पे रास्ते में जब चल रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वहाँ पे पाते हैं कि जो जंगल का रास्ता है ना वो दो भागों में बट रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अब यहाँ पे येलो वुड का एक और मतलब है, ये मतलब है कि जो हमारे सोसाइटी में आप क्लास 9th में है ना, तो आपसे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ को सेट कर लिया है, जिन्होंने एक मकाम, एक नेम और फेम बना लिया है, उसके बारे में भी ये बता रहा है। क्यों बता रहा है हम आगे जाके समझेंगे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि आप एक ही व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति होने के नाते एक साथ आप दो रास्तों पे नहीं चल सकते। मतलब आपको एक डिसीजन लेना ही होगा, आप दो डिसीजन के साथ में एक साथ नहीं चल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आर्ट्स भी ले लेता हूँ और मैं बायो भी ले लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ और मैं डांस भी कर लेता हूँ। आपको एक चॉइस लेना होगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब चूंकि वो एक ही ट्रेवलर है ना, अब वो मान लेते हैं कि उनके शरीर में एक ही शरीर है, वो दो शरीर तो नहीं बना सकते उसको। अब वो क्या करते हैं, खड़े होकर देखने लगते हैं। कहाँ देखने लगते हैं कि कौन सा डिसीजन मैं लूँ, कौन सा रोड को मैं लूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक रोड को ये देखते हैं, दोनों में से एक रोड को देखते हैं जहाँ तक ये देख सकते हैं। तो इनका कहने का सीधा मतलब है कि हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछते हैं, पूरा इंक्वायरी करते हैं, चीज़ों की एग्जामिन करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब ये जो रोड जिसको ये देख रहे हैं ना वो आगे तक देखते जाते हैं जहाँ तक देख पाते हैं, लेकिन वो रोड आगे जाके मुड़ जाता है। कहाँ पे? अंडर ग्रोथ में। अंडर ग्रोथ मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। अब अगर जंगलों में आप यात्रा करेंगे तो रोड जो है वहाँ पे जब मुड़ते हैं ना तो वहाँ पे ढेर सारे प्लांट और बुशेस हमको नज़र आते हैं, तो ये वहाँ तक उसको देखते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हर आदमी इंक्वायरी करता है, एग्जामिन करता है, चीज़ों को पता करता है, वहीं तक पता करता है जहाँ तक वो कर सकता है और उस लिमिट के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर। अब देखिए दो रोड में इनका पहले चॉइस रहता है पहले वाला रोड का, जिसको इसको रोड 1 मान लीजिए, डिसीजन 1, और इसको आप डिसीजन 2 मान लीजिए। अब ये क्या करते हैं, 1 को छोड़ते हैं और दूसरे को लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 को ले रहे हैं, इसी को इन्होंने लिखा है कि देन टूक द अदर। ये दूसरे को ले रहे हैं जो कि उतना ही फेयर लग रहा है, उतना ही सही लग रहा है जितना कि पहला है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और उनका मानना है कि जो सेकेंड चॉइस है ना या सेकेंड रोड है वो ज़्यादा अच्छा क्लेम है, ज़्यादा अच्छा चॉइस है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने परहैप्स का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा तरह से कॉन्फिडेंट वो नहीं है, पूरे तरह से कन्फर्म नहीं है कि ये 100% जो है ना बेटर क्लेम है, बेटर चॉइस है, बल्कि शायद ये बेटर चॉइस है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर। अब इसका रीज़न वो बता रहे हैं क्यों सेकेंड रोड को वो ज़्यादा बेटर चॉइस मान रहे हैं, क्योंकि ये ग्रॉसी है। ग्रॉसी का मतलब इसमें घास उगा हुआ है और घास उगे का मतलब है कि इसमें लोग कम चले हुए हैं और इसको इसमें चलने की ज़रूरत है, एकदम नया है, डिसीजन फ्रेश है। इनको लग रहा है कि डिसीजन अगर वो लेने वाले व्यक्ति बनेंगे तो पहले व्यक्ति होंगे और इस डिसीजन के बाद उनका नेम और फेम बन जाएगा, दुनिया में उनका वही हो जाएगा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। लेकिन क्या होता है जब इस रास्ते पे वो चलते हैं और चलने के बाद जब वो देखते हैं ना तो क्या देखते हैं कि हैड वान देम रियली अबाउट द सेम, कि ये रोड भी जो है ना उतना ही घिसा हुआ है जितना कि ये जो पहला वाला रोड था जिसको उन्होंने माना था कि वो ज़्यादा घिसा हुआ है। लेकिन अब ये पाते हैं कि सेकेंड वाला रोड भी जो है ना वो ज़्यादा घिसा हुआ है, लोग उतने ही इसमें भी चले हुए हैं जितना वो सोच रहे थे कि पहले वाले में चले हुए हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी चॉइस लीजिए, जो हर्डल्स हैं, जो कंपटीशन है, जो चैलेंजेज हैं, वो आपको हर डिसीजन में मिलेगा, आपको उसको फेस करना ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब देखिए उस सुबह, अब ये सुबह जिसमें चल रहे हैं ना तो दोनों रास्तों पे, रास्ता 1 और रास्ते 2 पे ना जो पत्ते हैं वो एक समान बिछे हुए हैं। इन लिप्स नो स्टेप हर टॉडन ब्लैक। और दोनों में ही जो पत्ते हैं उनके ऊपर किसी ने पैर नहीं रखा है। यहाँ पे टॉडन ब्लैक का मतलब है कि अगर लोग ये जो बिछे हुए पत्ते हैं जो कि हरे पत्ते हैं उनके ऊपर पैर रखेंगे तो क्या होगा, वो काले पड़ जाएंगे। तो वो देखते हैं कि किसी ने भी इन पर पैर नहीं रखा है और वो पत्ते जो है ना वहाँ पे काले नहीं पड़े हैं।
ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो क्या करते हैं कि ओह एक आह भरते हैं और बोलते हैं कि जो पहला रास्ता है ना इसको किसी और दिन के लिए वो रख रहे हैं, कि वो सोचते हैं कि चलो सेकेंड रास्ते पे चलते हैं और बाद में देखेंगे अगर सेकेंड रास्ता नहीं जमा तो हम वापस आ जाएंगे इस डाइवर्जन पे और पहले रास्ते पे फिर चलने लगेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि अगर वो सेकेंड रास्ते पे चलेंगे ना तो ये रास्ते पे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके और रास्ता मिलेगा, ये रास्ता और रास्ते से जुड़ते जाएगा और रास्ते से जुड़ते जाएगा और ये बहुत आगे तक निकल जाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि जब एक डिसीजन आप लेते हैं और उस डिसीजन को लेने के बाद आगे आप बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो आप बहुत दूर बहुत समय गंवा चुके होते हैं। अब आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, अब इनको डाउट है कि शायद ही वापस इस डाइवर्जन वाले जगह पे आ पाएँ, क्योंकि ये तो बहुत आगे निकल चुके होंगे। मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर एक बार चॉइस कर लेते हैं ना तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप समय में वापस आ जाएं और नया डिसीजन लें और नए रास्ते पे फिर चलना शुरू कर दें। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। तो देखिए यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिसीजन ले लिया है कि वो जो कम टेबल्ड रोड है ना उसमें वो टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को वो बहुत समय बाद बोलेंगे साय के साथ में, मतलब रिलीफ के साथ में सांस छोड़ते हुए। किस चीज़ को कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ यूड एंड आई टुक द वन लेस टेबल्ड बाई, कि दो रोड जो है ना जंगल में बटे हुए थे और उन्होंने उस रोड को चुना था जिस रोड में बहुत कम लोग चले थे। मतलब उनका डिसीजन वो था जो कि एकदम नया फ्रेश डिसीजन था और उस डिसीजन को उस समय जब इन्होंने उस डिसीजन को लिया था तो बहुत कम लोग उस डिसीजन को लेने वाले थे। तो लास्ट लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा का सारा जो अंतर है ना वो पैदा किया। किस अंतर को पैदा किया कि लाइफ में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये जो अंतर है ना उस डिसीजन के कारण हुआ है जो डिसीजन उन्होंने काफ़ी समय पहले लिया हुआ था। अब इसमें हम लोग राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम में देखिए वुड का क्या होगा, ए होगा, फिर बोथ का बी हो जाएगा, फिर स्टूड का ए हो जाएगा, फिर कूड का ए हो जाएगा और फिर ग्रोथ का जो है ना ये बी हो जाएगा। तो इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब पोएटिक डिवाइसेस में देखिए सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है जो इसमें यूज हुआ है वो है सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म यूज हुआ है यहाँ पे देखिए टू रोड्स। तो यहाँ पे टू रोड्स को सिम्बोलाइज किया गया है लाइफ के डिसीजन या चॉइसेस को लेकर। सेकेंड जो पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पे एनफ हो रहा है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में एंड जो है ना बार बार आया है तो इसीलिए एनफ हो रहा है। इसके बाद जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन है वांटेड वियर में। यहाँ पे देखिए वांटेड वियर में यहाँ पे जो वह साउंड है बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे दो दैट इसमें जो है ना वो अलिट्रेशन है। और इसके बाद इसमें रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन है एजेज एंड एजेज। यहाँ पे देखिए एजेज एंड एजेज दो वर्ड्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं और एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना वो रिपीट हुआ है। वो सेंटेंस है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो यहाँ पे देखिए टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड और टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो ये सब क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।